बता रहे हैं पर झूठ भी तो बोल रहे हैं आधे से। अच्छा झूठ कैसे बोल रहे, किस वजह से? झूठ नहीं बोल रहे हैं, गिरने तो गई कांग्रेस की, गिर गई है फूल पे। अच्छा पाल जी की ही बदौलत ये जो इसमें ज़्यादा जोर हो रहा है इसकी कृष्ण पाल की तरफ, और नहीं तो वैसे तो कृष्ण पाल को कोई इच्छा नहीं थी किसी की, लेकिन विधायक नैनपाल की अपील का कितना असर है? बहुत ज़्यादा असर है जी। नैनपाल जी का पूरा सहयोग है गांव की तरफ, विकास की तरफ, और चुनाव में भी उन्होंने पूरी भागीदारी निभा रखी है। हमारे जो युवा विधायक नैनपाल रावत जी हैं, उनका विकास का काम, क्योंकि तकरीबन हमारा छोटा सा गांव है, छोटे बड़े ही टेंडरिंग के काम मिलाकर कम से कम 3-3.25 करोड़ के काम हमारे गांव में विकास के होते हैं, जिसके आधार पर उनकी अपील के अनुसार ही गांव एक मत होकर वोट डालिए। जिस पर मुझे लग वही पे डाल दीजिए। महेंद्र प्रताप जिता रे। आपका जी कांग्रेस का वो चल रहा है जो तो ज्यादा। हाँ जी, कांग्रेस। हाँ जी। तो यहाँ टक्कर है या एक तरफा है? नहीं, टक्कर चल रही है जी हमारे यहाँ। टक्कर हाँ जी। बराबर की या कुछ कम ज्यादा? देखो जो बराबर ये बता रहे हैं पर झूठ भी तो बोल रहे हैं आधे से। अच्छा झूठ कैसे बोल रहे, किस वजह से? झूठ नहीं बोल रहे हैं, गिरने तो गई कांग्रेस की, गिर गई है फूल पे। अच्छा गड़बड़ है ये। झूठ ना बोल रहे, हकीकत बोल रहे हैं। कहीं मशीन में जाकर मन बदल रहा है क्या? हाँ ऐसे ही है जी। अच्छा अच्छा मन नहीं माना, कमल दबा दिया। हाँ मन ना मानो उनको। दिमाग चटक रहो जी उनको घर आगे पर है, हमारो पीछे है। तो शिकायत है कि जो आपको बहकाता आ रहा है जो कांग्रेस देंगे, दे दी बीजेपी को। हाँ जी। अच्छा आगे ठंडो पानी, हमारो भी तन गर्म है। अच्छा तो इसलिए ठंडियाई बन रही है। हाँ जी। हमारे यहाँ गांव में 60% में जो है कांग्रेस है और 40% में बीजेपी है। अब वहाँ में चाहे इधर उधर हो, पर ज़्यादातर कांग्रेस का दबाव है। मेन बात ये है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे तो हमारे कांग्रेस के तो बहुत हैं जी। नहीं, ये वोटर वोट कर रहा है, आप वोट कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप? कृष्णपाल की काम को देख के कर रहे हैं। कृष्णपाल ने को काम ही नहीं किया। चेहरे को लेके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेहरे के लिए देख कही रहे हैं। मतलब मोदी जी से नाराज नहीं है आप? मोदी जी से नाराज ना, हम कृष्णपाल से नाराज, हम तो कृष्णपाल हराने वहाँ में जी। ऊपर चाहे कोई आ जाओ, हमें कृष्णपाल से नफरत है। मतलब मोदी से नाराजगी नहीं है? मोदी जी का हमारी कोई नाराजगी ना, नाराजगी कृष्णपाल से। मेन बात तो कांग्रेस को वोट मजबूरी में या खुश होकर दे रहे हो? नहीं, अब तो खुशक दे रहे जी हम कतई। महेंद्र प्रताप की बहुत बढ़िया छवि है, बहुत। साहब ठीक कर रहा है अभी तक तो जो है कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है, और बाकी अभी दिन थोड़ा दूर है। आप मोदी से नाराज है, कृष्णपाल से नाराज? मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है जी, लेकिन कृष्णपाल जी ने तो यहाँ लूट मचा रखी है पूरे एरिया में। जो है 10 साल से कुछ भी नहीं करा, कहता है कि भाई मोदी को वोट दे तो मेरे को छोड़ देते हो। तो इसलिए जब की बार ये दिखा रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं है, एक बार जो हम मतलब मजबूरी में वोट दे रहे हो कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल खुशक दे रहे हैं कांग्रेस को अब तो। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार जी। आपने बहुत चुनाव देखे जिंदगी में। हाँ बोलो। ये चुनाव कैसे देख रहे हैं, इस चुनाव को आप? चुनाव कहना कंफ्यूज हो? कंफ्यूज कैसे? वोट डाल दी? हाँ वोट तो अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया, वोट डाल दी तो? नहीं, हम तो कांग्रेस वाले। हाँ हाँ मन मार के दिए? वैसे वोटों को जो आप साथ में पूछ रहे हो ना, नहीं, आप मोदी से नाराज हो या कृष्णपाल से नाराज हो? ये हम तो कृष्णपाल से नाराज हैं। नाराजगी कैसे है? नाराजगी क्या बताऊँ, कहीं ना कर सकते, कहीं ना सुनी। क्या कह रहा मानगौल में बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया वो चल रहा है जी, और राष्ट्र हित में बहुत वोट डाली जा रही है खूब। जो है बढ़िया माहौल है, बड़े शांति भाईचारे बढ़िया बराबर सही चल रहा है। लोकतंत्र तो राष्ट्र हित में ही चुनाव हो रहा है। हाँ जी, हमें लोकतंत्र बचाना है बढ़िया जो है, और शांति बढ़िया, यानी कि जो बाहरी ताकतों को जो रोकना है,
बहुत बढ़िया चल रहा है, शांति बढ़िया। विकास का मुद्दा है बदलाव का। नहीं जी, विकास चाहिए हमें, जो विकास बढ़िया चल रहा है, इसको सरकार ने बहुत बढ़िया विकास किया है। सड़क जो है यार, जो है टक्कर है या बराबर का नहीं, मामला कोई है? टक्कर नहीं है जी, कोई जैसे बढ़िया, कोई टक्कर नहीं। जी। हाँ भैया, बोलो सर। क्या कह रहा है चुनाव? सर चुनाव समय सनातन ही जीत रहा सर। हाँ, बिल्कुल विजन है जी इनके पास, पीओ को भी लेना है, विजन है इनके पास, नीति क्या कह रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक चल रहा है जी, देश हित में चुनाव चल रहा है। टक्कर है या टक्कर में तो कहीं कोई है ही नहीं। मेरे देहात में बहुत बड़ी टक्कर है। नहीं नहीं, कहीं कोई टक्कर नहीं है। वो कहने वाले तो देखो, सब कोई कुछ भी कह सकता है, वो तो कोई रुकेगा तो है नहीं। पिताजी टक्कर नहीं है, एक तरफा मोदी की लहर है, बीजेपी का चुनाव है, कोई टक्कर नहीं है। चेहरे के से कोई खिलाफत नहीं है। चेहरे से नहीं, बस लोग बस मोदी को देख रहे हैं, मोदी में है बस, यहाँ पर और कुछ नहीं है। यही नारे लगा सरकार के अनुरूप है। हर हर मोदी घर घर जनता के अनुरूप है, सरकार के अनुरूप है? सरकार के अनुरूप है। जनता तो बना रही है, अब जनता के पाले में चुनाव कह रहा है, जनता जनार्दन सरकार के अनुरूप वोट करती है और बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। पूर्व विधायक तेजस्वी शर्मा ने खिलाफत की बुगल बजाया था कृष्णपाल खिलाफ, उसका असर है कुछ मानगोल में? ब्राह्मण बस्ती है, ना कोई असर, कोई असर ना, अपील का कोई असर नहीं। ना कोई असर। यहाँ से तो महेंद्र प्रताप जीत के जाए। क्या क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे कांग्रेस का वोट है? मुद्दा ये है जी, जो बीजेपी वाले आज तक हमारे गांव में जाके ही ना है। जो सांसद साहब जो हमारे हैं इसमें, वो आज तक हमारे गांव में तो आए ही नहीं। मतलब चेहरे से, प्रत्याशी के चेहरे से नाराजगी है, मोदी से नाराजगी क्या? मतलब मोदी से नाराजगी, चेहरे से नाराजगी? हमारी तो ज़्यादा बड़े नेता तो हम है ना हमको, हम तो एक जनता- आम जनता के आम जनता है। अब जनता वोट दे रही, जनता नेता चुन रही है। हम तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। बैठ ले, तो आप राहुल गांधी को देखिए, बच्चा बच्चा, हम तो राहुल को देखना चाहते हैं, एक बार वो क्या करते हैं। भैया महेंद्र प्रताप जिता दे। हाँ, राहुल देख के वोट दे रहे हो, महेंद्र प्रताप को देख के दे रहे हो? राहुल देख के। राहुल देख के। हाँ, राहुल अभी देख रहे हैं, रघुवीर भी देख रहे हैं, महेंद्र प्रताप भी देख रहे हैं, तीनों ने देख रहे हैं। मोदी मैजिक कोई नहीं। मोदी में को हमारे लिए कोई ना, हम कहा बात है। उसका कारण है बाबूजी, मैं बताऊंगा कि जब बीजेपी सरकार आई थी उस टाइम 40-45 रुपए डीजल रहा था। आज डीजल 100 को पार कर गया, अब दोबारा 90 पे कर दिया। किसान का सीधा वास्ता डीजल से है। हमारा मैटर है, जो हम किसान हैं। इनने कही हम 2022 में तुम्हारी दोगुनी आय कर देंगे, हमें तो लगे हम आते भी और उल्टे पीछे हट के बैक, हम तो बैकफुट पे हैं इस टाइम। तो हमारा बीजेपी ने किसानों का कोई फायदा नहीं। भाई 600 रुपया कट्टा DAP को 1400 को मेको, 600 रुपया के जो कट्टा 1400 को मेको, डीजल 60 रुपया 100 रुपया मिल रहा, करेगा। और गेहूं धान हमारो पे कहना, जो कांग्रेस के टाइम में बिक गया वो उतनो भी ना बिक रहा। सरकार कह रही है MSP उन्होंने खरीद दी और पूरा माल मैं MSP पे बिके ही ना हमारे। हाँ, वजह कहा है, मजबूरी है हमारी, अपनो माल हम खुद रेट से नहीं बेच सके, ये हम कहा बात। अब भी मेरे गेहूं 2200 बिके, मेरे पास पर्ची है। जो कहती ना ले रहे, आज परवर में 2-4 दिन लेट है वो गेहूं, और ढेर जब वहाँ पे गिर गो तो 75 रुपया के पीछे भी हम पे तो उभरे ना जा दुकान पे। सरकार कह रही है सीधे खाते में कैसे पहुंचा रहे किसान के? अब है कोई पैसा और भी बुरा है रो बाबूजी। बात ऐसी है कि जब हम अब ये किसानों के अकाउंट में पैसे डालते हैं, हम किसान आदमी हैं, हमें जब जरूरत पड़ती है तो व्यापारी से हम पैसे लेते हैं जो हमारे आड़ती हैं, अब वो हमें पैसा भी ना देते, वो मना कर देते कि भाई तुम्हारे पैसा तो अकाउंट में आएगा। अब अकाउंट में जब आवे, जब वो अनाज वहाँ से उठ के गोदाम में जाए, गोदाम में जाता है, उसके बाद में हमारी पेमेंट होती है, उसमें बहुत लंबा रगड़ा है। तो हम तो ये चाहते जैसे हमारा पहले सिस्टम चल रहा वही सही है। लाला क्या कहेगा? बोल भाई, हमारे तो यही जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव 10 साल का राज देखिए। हाथी पे हाथ पे हाथ पे हाथी गायब है। हाँ हाँ, हाथी गायब है। कांग्रेस का राज चाह रही है जनता।
प्रधान जी फतेहपुर क्या बोल रहा है? फतेहपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही लगभग समान वो अंतराल पे वोटें हैं इनकी, और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे मत कम मिलेंगे। वोट परसेंटेज तो यहाँ पे 50 से 60% वोट ही पोल हो पाएगी। वोटिंग को लेकर रुझान अच्छा है कांग्रेस में? हाँ, वोटिंग दोनों का अच्छा है। 60% हो जाती तो ठीक ठाक। हाँ, 60% की वोट डालिए जिस पर मुझे लगता वही पे डाली अंदाजे से। ऐसे देखिए आँख बीच में आँख बीच के अच्छा कमल पे तो आँख बंद के कमल, आँख बंद करते ही कमल पे। आँख बंद का ही पेड़ लगी हूँ। हाँ भैया, जो हमारे देश में तरक्की करे हम तो यही चाहते हैं, उन्हीं के लिए हम वोट डालते आए हैं। विकास के लिए वोट डालिए। हाँ जी विकास के लिए या बदलाव के लिए? हाँ विकास के लिए आई हुई। विकास होगा तो भी तो बदलाव होगा ना। बदलाव एक तो ये कैंडिडेट बदलना है, एक विकास के लिए। नहीं कैंडिडेट बदले या बदले डजंट मैटर, लेकिन विकास होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए सभी के, लेकिन स्पेशली गर्ल्स के लिए भी होना चाहिए। क्या कह रहा है चुनाव इसमें? चुनाव इस बार कोई बदलाव चाहता है। बाकी देख रहे हैं पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा। हर घर में इंजीनियर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार, लाखों रुपए इंजीनियर बनाने में लग रहे हैं बच्चों। बस यही है कि वो कम से कम रोजगार है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप हो जाए। मोदी की गारंटी भरोसा कर रहे हो और राहुल की गारंटी भरोसा कर रहे हो? देखो जी अभी क्या है, दो गारंटी मार्केट मोदी की 2 गारंटी 10 साल से देख ही रहे थे। बहुत सारी बातें आई हैं, भाई 15 लाख रुपए आएंगे, ये भी आएगा, वो भी आएगा, नौकरियां भी देंगे। मेरे ख्याल से 2-3 इंजीनियर तो बच्चे पढ़े लिखे हर घर में हैं, खुद मेरे घर में भी। सोचा यही है, महंगाई ज़्यादा है इस बारे में, इसलिए महंगाई मतलब बदलाव की तरफ वोट कर रहे हो? हाँ बदलाव जी, सोच के दिया है आपने, बदलाव के लिए दिया है, विकास के लिए दिया है, किस तरह की सोच? विकास के लिए। विकास के लिए। और क्या दिमाग में रहा है जब वोट डाली आपने? भाई हमारा कैंडिडेट से कोई नाराजगी है जो अभी बीजेपी का है, कांग्रेस के हैं? नहीं बीजेपी को, बीजेपी भी है। चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव तो जी यहाँ पे मतलब कि आधा चल रहा है। आधा टक्कर ये कहते हैं। बाकी विकास का मतलब क्या समझे? विकास का मतलब ये कि जैसा फिलहाल विकास हो रहा, गांव का विकास है, और जैसे रोड के विकास हो रहे हैं, इसकी तरफ मुद्दा है। जनार्दन है, वो चैलेंज करेगा तो जनता मार देगी। तो भाई कोई चैलेंज नहीं है, जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, 95% कांग्रेस। बाबा क्या कहेंगे? चुनाव क्या कह रहा है? कृष्णपाल हराएंगे। नाराजगी पूरी है, तो चिल्ला के कह रहे हैं कि कट बनवा के रहूंगा मैं। जी तो आपका क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारा प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें हमें कृष्णपाल को हराना है, महेंद्र प्रताप को जिताना है, क्योंकि हमारा जो उतार चढ़ाव था उसने हमारी जो अनदेखी की, उसकी सजा हम जो कृष्णपाल को वोट से दे रहे हैं। वोट की चोट से मांग, वोट की चोट से। ये बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, शांतिपूर्ण, और ये जो चुनाव हुआ है पब्लिक ने इतना अच्छा चुनाव किया है, ऐसा कैंडिडेट चुना है इन्होंने अब की बार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चुनाव रहेगा ये आने वाले भविष्य के लिए, और वोट की चोट में मारी है। अच्छा एक बात बताइए, कृष्णपाल बीजेपी से नाराजगी है या मोदी से नाराजगी है? देखो जी नाराजगी तो किसी से भी नहीं है, नाराजगी है सबसे बड़ी हक की लड़ाई है। हम धरने पे बैठे और हमें कट की जो वादे किए गए थे, उसमें कट का वादा भी किया और फिर वो पीछे हटे, उसमें धर्म भी उठा समाज के सामने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो किसान को क्या चाहिए? अपना हक, और हक की लड़ाई और वोट की चोट है। ये इलेक्शन के बारे में कहना ये है कि जो हमारा गांव और पांचों गांव यहाँ इस धरने पर उतार चढ़ाव के लिए जो बैठे रहे हैं 8 महीना से, उसमें हमें कृष्णपाल गुर्जर से घृणा बनी है। उसको आकर के हाँ या ना नहीं बन लो या बनेगो, ऐसा हमें आश्वासन देना चाहिए। हमें ऊपर मोदी सरकार या किसी सरकार से कोई लेन देन, हमें तो कृष्णपाल गुर्जर हराना हमारा कहना है। मोहना बहुत बढ़िया चल रहा है, सही
वोट सबने बहुत बढ़िया गई है और वोट 4 तारीख को पता चलेगी। पोलिंग भी खूब करा रहे हो? कितनी पोलिंग करा दोगे मोहना में? 50%, 55%। कम रहेगी भी? कम रहेगी, क्या करें, गर्मी ज्यादा है। सब जगह इतनी है गर्मी की वजह से। मोहना का जोश तो ज्यादा होना चाहिए। जोश के आगे पब्लिक निकल नहीं रही घर से। तो मोहना कट की तपस नहीं पहुंच रही उधर? तपस किसी पे न पहुंची, तपस जो बैठे हैं ना लोग, इन पर तपस है। जो घर में लौट रहे हैं पप्पू बने हुए, उन कभी तपस नहीं आ सकती। अभी तो लाइन लग रही है भाई। नहीं है यहाँ की महेंद्र प्रताप की, और जो 10-10, 5-5 रुपया के बिकाऊ हैं वह दे रहे हैं कृष्णपाल की। सुन ले, जिन पे दम दुख कर आगे हैं, और जो असली जाट है वो महेंद्र प्रताप की गैल है। और जो लोग पोलिंग हो रही है और दोनों ही पार्टियों का जोर है। और जैसे भी गांव में हमारे में जो चुनाव चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि पूरे दिन में सुबह से अब तक तकरीबन 550-600 पोलिंग अब तक हो चुका है। कितने वोट में से? तकरीबन हमारे गांव में वोट 1100 साढ़े 1100 वोट है। 50% चुनाव अब तक पोलिंग हो चुकी है। बाकी फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है और शाम तक शायद पूरा भी हो जाए। मान के चलो यानी कि 80% के करीब वो पोलिंग हो जाएगी। शाम मामला है एक तरफा है या नहीं, टक्कर दोनों में? ऐसा कुछ नहीं है मामला। फिर भी यहाँ थोड़ा सा कांग्रेस का थोड़ा सा भारीपन है। मेरा नाम अनवर खान है, गाँव में। क्या कह रहा चुनाव? चुनाव ये कह रहा कि अभी 550 पोलिंग हुई है, 1200 करीब है, 50% समझो। इसमें ज़्यादा जो है जोर हमारे यहाँ कांग्रेस का। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये विकास है। विकास कुछ हुआ नहीं 10 साल में, तो विकास के ऊपर वोट कर रहा गाँव। अच्छा, विकास की उम्मीद पर? हाँ, 36 बिरादरी विकास के ऊपर वोट कर रही है अटेड़ा गाँव की। अच्छा, एक बात बताओ, अभी एक नई बात चली है चुनाव में, वायदे तो होते थे लेकिन वायदों की गारंटी चली है। राहुल गांधी की गारंटी अलग है, मोदी की गारंटी अलग है, तो कौन सी गारंटी पे ज़्यादा भरोसा है? अब फिलहाल तो राहुल की पे ज़्यादा भरोसा। मोदी ने तो 10 साल में बहुत गारंटी दी है, एक भी गारंटी पे खड़े ना उतरे। तो अब राहुल भी देख ले। हाँ, क्या कह रहा चुनाव? चुनाव तो हमारे यहाँ से यही है जी, 70% तो हमारे यहाँ से कांग्रेस का ही है। और सबसे मेन मुद्दा ये है जो हमारा मोहना वाला कट है और हमारे यहाँ की जो असुविधाएं हैं ना, इसके कारण हमारे यहाँ के जो बीजेपी को ज़्यादा नकार रहे हैं। अगर इनका काम अच्छा होता तो बीजेपी के पूरे साथ रहते, लेकिन बदलाव भी ज़रूरी है, इसीलिए अब के देखते हैं बदलाव में क्या होता है। मोहना कट आंदोलन उसका कितना प्रभाव है यहाँ पे? उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है जी, उसी का प्रभाव है पूरा ज़्यादातर तो। और हमारे आस पड़ोस के 5 गांवों की पंचायत। मोदी से नाराजगी है या कृष्णपाल गुर्जर से नाराजगी है? कृष्णपाल गुर्जर से नाराजगी जी, मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने अच्छे काम किए देश के लिए, लेकिन ऊपर से तो पूरा है, लेकिन यहाँ हमारे पास तक वो स्कीम आई नहीं रही है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो वो स्कीमें भी हमारे गांव तक पहुँचे, हमारी सुविधा के लिए कट मिले, पानी का है, बिजली का है, कुछ भी XYZ, सड़कें हैं जो अब चुनाव के टाइम पे अब बनी हैं, उससे पहले पूरे रोड हमारे यहाँ टूटे हुए थे। तो इस वजह से अब के देखो जो वादे उन्होंने किए हैं वो हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अब के जो वादे अगर कांग्रेस ने किए हैं जैसे, तो एक बार हम इनको भी आजमा के देखते हैं। राहुल की गारंटी भरोसा कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, गरीबों का साथ दोगे, उसी का साथ चलते हैं। हमारा तो गरीब गांव है, छोटा गांव है, इस वजह से अब बदलाव जरूरी है। किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है यहाँ पे? चुनाव जी विकास के मुद्दे पे। क्या कह रहा चुनाव? चुनाव कांग्रेस है। कांग्रेस कितनी बोलेंगे आप? यहाँ पे 60% कांग्रेस। ये इनमें लोग बैठे हैं, भीड़ भाड़ कम है आपके यहाँ पे दुकान पे? हाँ भाई ऐसा है कि इन्होंने की वोट पड़ेगी यहाँ भी, ऐसी बात नहीं है खाते। और ज़्यादा जोर जो है ना बीजेपी और कांग्रेस। तो बीजेपी तो हकीकत बीजेपी कांग्रेस बराबर है यहाँ पे या? भैया ऐसा कि कोई मैंने तोली तो है अंदाजा तो बराबर से ही जाएंगे, कोई बीजेपी की भी जा रही है, कांग्रेस की भी जा रही है, इन लोग की कम। क्यों झूठ बोल है? झूठ में क्या दरिया? इन लोग की वोट है, यू फर्स्ट हमारा इन लोग को। अब तू देख ले यहाँ पर कितने हैं, डाल दी बाबा। हाँ जी,
किस मुद्दे वोट डालिए? मुद्दे विकास के मुद्दे पे ही वोट डालिए जी। अच्छा, अब जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको ही वोट डालिए। तो लडौली क्या कह रही है? लड़ौली तो ज़्यादा तो वाई पे विकास पे। बीजेपी विकास पे ही। हाँ। और कुछ विकास कांग्रेस है। वो तो बदलाव में है। अच्छा, जो पब्लिक बदलाव चाह रही है वो उसे दे रही है। तो क्या टक्कर है यहाँ आपके गांव में या मामला? हमारे गांव में टक्कर नहीं है ये जी। कम से कम 60% पे बीजेपी है, बाकी पे अदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा सिवाय कांग्रेस के। हाँ, हाथी बारो भी है जी, बाकी भी कुछ वोट जाएंगे। हाँ, हाथी पे सवारी कर रहे हैं लोग इस। हाँ कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे, चुनाव कैसा? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्ण चुनाव है और गांव और लेडीज और जेंट्स जो है सब अपने विवेक से सब मतदान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं और अच्छा चुनाव चल रहा है। टक्कर दिखाई दे रही कहीं आपको? नहीं, हमारे यहाँ कोई टक्कर वक्कर नहीं है, हमारे यहाँ एक तरफा सही चुनाव है। ठीक चल रहा है जी। अपने यहाँ बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। कोई भी किसी चीज़ के भी कोई आपस में कोई तू मैं नहीं, बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है। शांति। क्या कह रहा है चुनाव भाई साहब? चुनाव जी बहुत अच्छा चल रहा है गांव में, और गांव के देख लो या फिर पूरे देश में देख लो, अब का उत्साह ज़्यादा है लोगों में वोटिंग के लिए। और दूसरा, विपक्ष ने भी, दोनों ने खूब जोर लगा रखा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। और दूसरा, हमारे गांव से ही लोकेश राजपूत है, वो इसमें चुनाव में भागीदारी है उनकी, तो उन्होंने भी बढ़ाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं जितनी ज़्यादा वोटिंग हो सके। मोहना कट पे लोग आंदोलन बैठे, उसका असर है कुछ यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे कोई असर। युवा हैं, किन मुद्दों में वोट किया है? मैं तो देश के लिए वोट किया है। तो जो देश के लिए करेगा उसके लिए हम करेंगे। ऐसे ही है। क्या माहौल है सूतई का? माहौल तो सबको दे रहे हैं वोट। टक्कर है दोनों कांग्रेस बराबर की। बराबर के तो पता ना, हमारा तो यही है कि वोट डाल दी वोट डाल दी। किस मुद्दे पे वोट डाली है? मुद्दे पे जो डाली है, जो ये सरकार कर रही है वह देख के अपने संग लगा रखे भी। अच्छा, बदलाव पे या कुछ और कुछ? आज के जो है ना कैंडिडेट तो एक भी वोट गिरने लायक ना हो। तो वोट तो गिरनी ही, हमारे गिर दी। मुद्दे क्या हैं जनता के? मुद्दे कुछ नहीं है, यहाँ वक्त जो है ना 70-75 साल तो कांग्रेस हो गए और 10 साल जो है ना बीजेपी भी हो गए। या जनता की या आम जनता की तो कोई करे ना है, उन्होंने सबने अपनी अपनी पड़ी रहे। या देश लूट के ये नेता खा गए। कम से कम जो है ना, जब देश आज़ाद हो तो 565 रियासत थी और अब तो 50,000 रह रहे हैं। ये मन मार के वोट डाली है? मन मार के वोट गए, आज मजबूरी में वोट तो गिर नहीं है ये हमारा जो है ना टोटल पूरा करे हो। क्या नाम है सर? गिरिराज सिंह नाम है। गिरिराज सिंह। मुकाबला बराबर का है, कुछ अलग है? अलग है जी। अलग है कैसे? मतलब गरीब का तो कोई पूछ ही नहीं है जी। और 5% रियासतें हमने दान कर दी, उसके बाद भी ठाकुर ने पूछी ना हमारी। तो मतलब हम चाहते हैं। वोट किस मुद्दे पे किया है? मुद्दे पे क्या है जी, हमने उस पे मतलब लोकतंत्र के मुद्दे पे, जो सबके लिए सबका साथ दे। हाँ जी, लोकतंत्र के, देश के लिए वोट। जी जी, देश के लिए वोट। बदलाव या विकास? विकास। हाँ जी सर, देखिए सबसे पहला जो वोटिंग हो रही है ना, कई चीज़ें हैं देश में। विकास उस तरह से चल रहा है कि भारत की जो है अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है, जो पहले 11 पे रहा करती थी। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, ठीक है। लोगों को मतलब डिजिटल भारत बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोड बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। राम मंदिर बना, चलो ये तो हैं मोटे मोटे मुद्दे कि 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। इनके अलावा
जो है युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। हर वर्ग, नीचा कोई मतलब किसी वर्ग से ले लो आप, सामान्य वर्ग से उठा लो या वैसे वर्गों से, मतलब राशन मिल रहा है लोगों को। 6000 किसान सम्मान निधि मिल रही है जो किसी सरकार में नहीं मिली। ठीक है, कोई कह रहा है कि जी 1 लाख महिला को देंगे। एक चीज़ बताओ कि अगर मतलब आप मोदी की गारंटी से खुश हैं? मोदी की गारंटी से पूरी तरह से खुश हैं। एक बात बताओ, 20 करोड़ महिलाएं होंगी देश में, 20 लाख करोड़ साल के कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले ये चीज़ तो बताएं। राहुल की गारंटी उनके पास कोई मोदी की को स्वीकार कर रहे हैं? जी राहुल कोई नेता है? यूँ बताओ आप, लगता है आपको कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? चलो दे भी दी किसी ने कांग्रेस को वोट, ये पता है कि उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? 5 साल में क्या पता 5 PM बदल जाए, 10 बदल जाए। अगर बाय चांस आते हैं, वैसे आने का कोई चांस नहीं है। 400 पार पूरी तरह से हो रही है, हर बूथ से भाजपा आ रही है भाई साहब। इस मुद्दे वोट डाली, विकास क्या कैसा मुकाबला सोते ही भाई मुकाबले 50-50 बड़ा मुकाबला है। काम के आधार वोट किया आपने या सिर्फ बाहर में बह रहे हो? गांव में काम और विकास के आधार पर वोट है। हमारे जो युवा विधायक नैनपाल रावत जी हैं, उनका विकास का काम, क्योंकि तकरीबन हमारा छोटा सा गांव है, छोटे बड़े ई टेंडरिंग के काम मिलाकर कम से कम 3-3.25 करोड़ के काम हमारे गांव में विकास के होते हैं, जिसके आधार पर उनकी अपील के अनुसार ही गांव एक मत होकर वोटिंग कर रहा है। एक तरफ बहुत ज़्यादा सहयोग है विधायक जी, विधायक नैनपाल की अपील का कितना असर है? बहुत ज़्यादा असर है। नैनपाल जी का पूरा सहयोग है गांव की तरफ, विकास की तरफ, और चुनाव में भी उन्होंने पूरी भागीदारी निभा रखी है। पिछले का पूरा चुनाव उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा कर रखा है, पूरा माहौल चेंज कर दिया। जिस दिन से नैनपाल जी इलेक्शन में उतरे हैं, यहाँ पे प्रचार करना चालू किया है, उस दिन से एक तरफा यहाँ हो रहा है। नैनपाल जी की ही बदौलत ये जो इसमें ज़्यादा जोर हो रहा है जी, इसकी कृष्णपाल की तरफ। और नहीं तो वैसे तो कृष्णपाल को कोई इच्छा नहीं थी किसी की, लेकिन सिर्फ नैनपाल जी की तरफ से ये जो झुकाव हुआ है, उनकी बदौलत हुआ सारा ये जो इसको हुआ है। मेरा नाम अंजलि है, मैं हीरापुर से हूँ। मैं अपना वोट विकास के लिए देना चाहूँगी मोदी जी को। किस तरह का विकास? शिक्षा का विकास, हेल्थ का विकास? सर आप चारों देख सकते हैं, चारों तरफ उन्होंने बहुत काम किया हमारे देश के लिए। आप देख सकते हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उन्होंने कितना नाम किया है। आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी सारी तरक्की की है, इकोनॉमिक को देके, शिक्षा को देके। कोरोना काल के अगर आप कोरोना काल के लिए भी देखें तो उन्होंने कितनी सारी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर रखते हुए हम मोदी को देंगे विकास। धन्यवाद। मैं अपनी पहली बार तो बीजेपी को देना चाहूँगी, और अपनी वोट मैं सारे मुद्दों को देखते हुए देना चाहूँगी मोदी को, क्योंकि वो विकास के लिए कर रहे हैं। मोदी से जितना भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत किया है देश के लिए। अगर हम देखें, उन्होंने हमारी इकोनॉमी बढ़ाई है। जीडीपी को देखते हुए हमारी जीडीपी आज 3rd नंबर पे आने वाली है। तो मैं अपनी वोट मोदी को देना चाहूँगी। बीजेपी। आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाली? आपका परिचय? मैं हीरापुर गाँव की रहने वाली हूँ। नाम क्या है आपका? तन्नू, मेरा नाम तन्नू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आज चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? कैसा रुझान है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जनता से क्या अपील करेंगे? जनता ने तो अपना कर्म कर दिया, थोड़ा सा बच रहा है। यानी कि 5 गाँव मिल करके 5 गाँव मिल करके बैठे हैं उतार चढ़ाव के लिए मोहना में। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसने जो है ना, हमारा तो बन गया चढ़ाव और मंत्री का बन गया उतार। तो कृष्णपाल जी जीत रहे हैं यहाँ से? अरे भैया भूल जाओ, सपना देखने छोड़ दे अब। नहीं, सपना क्या, उन्होंने तो कहा है कि 70% वोट लेके रहूंगा, और अगर मैं वहाँ से हार गया तो अपने को हारा मानूंगा। अगर महीने में से 70% उसने ले लिए जी, तो हम उसको जीता हुआ मान लें जी, चाहे वो हार जी हो जी। और अगर उसने 70% नहीं लिए तो वो त्याग पत्र दे। बीजेपी कार्यकर्ता आ जा। राम राम। सुनाओ दादा क्या कहोगे आज चुनाव में? मैं यू ही कह रहा हूँ, जिंदगी बात पछतावे उतना करो मैं जीत के आऊंगा। उतना करो मैं जीत के आऊंगा। जीत के या जवान की थी बच्चे की है जी, जवान की थी बच्चे। और हमने मजबूत दिए तो बाबा वोट दी तुमने? वोट दिया तुमने? दिखाइए निशान दिखाओ। उंगलियां दिखा, निशान
बढ़िया पे निशान है। बाबा किसकी दी? किसकी वोट दी? महेंद्र प्रताप। राम राम जी। राम राम भाई राम। बाबा क्या कहोगे आज के चुनाव के बारे में? कैसे चुनाव है? चुनाव के बारे में यही है, महेंद्र प्रताप। राम राम बाबा, राम राम। बाबा सुनाओ, ठीक है। कैसा चुनाव है तुम्हारे गांव में? बहुत बढ़िया, महेंद्र प्रताप है हमारे। महेंद्र प्रताप है ना? वहाँ तो कह रहे हैं कृष्णपाल जीत रहे हो। कृष्णपाल तो गयो 70% से जीत रही है। अरे जब देख लीजिए खुल जाए। पता लगा कि जब